यूपीएससी जिसका नाम सुनते ही जहन में मेरिट, काबिलियत, सक्सेस एक साथ आपके जहन में गूंजेंगे। मेरिट का वॉच डॉग माना जाता है, सबसे काबिल लोगों का सिलेक्शन करता है ये। इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसमें जो काबिल लोग बैठे हैं उनका सिलेक्शन करता है। अगर यही गलती करने लग जाए, इसके अंदर ही ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। यूपीएससी ने 2024 का जीएस प्री का जो आंसर की रिलीज़ किया है उसके अंदर 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं। वन वे और अदर रीज़न वो फिट नहीं बैठ रहे थे, उनके आंसर ऑप्शंस स्टेटमेंट में कुछ कमी थी, तो इस वजह से उसको ड्रॉप कर दिया गया। और सेट ए में क्वेश्चन नंबर 20, 52 एंड 57 को ड्रॉप किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 85 जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन है आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एंड आर्टिकल 113 क्लॉज 3 से क्वेश्चन है, जिसका सीधा सीधा एक स्टेटमेंट उसमें गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, फिर भी ऑफिशियल आंसर की में सी आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 आर्टिकल 112 साफ साफ कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पर बजट पेश किया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किया जाता है। आर्टिकल 113 क्लॉज 3 वाला ये सही है, स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट सही है, बी सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो साफ साफ गलत है, क्योंकि इंसान कहाँ से पढ़ेगा, कौन से सोर्सेज से पढ़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज़ वेरीफाई की जाएगी तो ओरिजिनल सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे किया जाएगा। आर्टिकल 112 सीधा सीधा बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट पेश किया जाता है। अब आप उसको प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो, कौन से सोर्सेज से कह रहे हो, क्या है, क्योंकि यूपीएससी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है अपने आंसर की में, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि उसने कौन से सोर्स उठाया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेगा तो किसको मानेगा, खुद भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई सोर्स नहीं है पॉलिटी के लिए, सबसे ओरिजिनल सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ही है, वहीं से लेना पड़ेगा। कुछ लोगों का लास्ट अटैम्प्ट होगा, कुछ लोग 0.25 या 1 मार्क्स से, आधे मार्क्स से रह गए होंगे। हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया हो, आपने उसको गलत आंसर की दी है, आप वेरीफाई कर लीजिए या जस्टिफिकेशन दीजिए। वैसे तो यूपीएससी को ये करना चाहिए, आंसर की भी साल के एंड में निकल रहा है, रिजल्ट आने के बाद निकल रहा है, तो आंसर की प्री के रिजल्ट के साथ आंसर की निकाली जानी चाहिए। उसके साथ साथ अपनी ग्रीवेंसेस के लिए एक विंडो होना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी ग्रीवेंसेस को दर्ज करा सकें, अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, ताकि फिर जो यूपीएससी का नाम सुनते ही लोगों के फेयरनेस, क्लियरिटी, उनकी आंखों में जो चमक आती है, जो उसके ऊपर भरोसा है लोगों का कि स्टेट के एग्ज़ाम डिले हो सकते हैं और चीज़ें अनप्रोफेशनल हो सकती हैं, लेकिन यूपीएससी बहुत प्रोफेशनल है। हर कोई ये कहता है, हम लोग भी ये कहते हैं। मैं बस एक उम्मीद कर सकता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि हर जगह इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, हर जगह इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और यहाँ पे भी ज़रूरत है तो इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए। आंसर की के साथ अपने आंसर रिस्पॉन्स अपने जो भरे हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस वगैरह देता है रिस्पॉन्स, ताकि बच्चे ठीक से चेक कर सकें। बहुत प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और सोर्सेज पे ऑथेंटिक सोर्सेज से ही हर आंसर चेक किया जाना चाहिए।